नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे अभी वर्तमान में यूडाइज प्लस पर यूडाइज प्लस का कार्य प्रारंभ है। इस कार्य से संबंधित यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे जो प्रपत्र क्रमांक 3 आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अपर आईडी बनाने के लिए स्कूलों के लिए कार्यान्वयन बिंदु, यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं। एक एक बिंदु को हम विस्तार से समझेंगे कि इन बिंदुओं का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर पहला बिंदु दिया गया है, कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम आयोजित करें। अपर आईडी की जानकारी अभिभावकों को देने के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक आवश्यक है, तो आपको अपर आईडी जनरेट करने से पहले अभिभावक शिक्षक बैठक अवश्य कर लेना है और अभिभावकों को अपर आईडी का महत्व भी समझाना है। दूसरा बिंदु है, पीटीएम के लिए स्कूल प्राधिकृत माता पिता में से किसी एक को उनके आधार कार्ड या किसी अन्य फोटो पहचान पत्र के साथ आमंत्रित कर सकते हैं। अभिभावक अपने साथ स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थी के आधार कार्ड की छाया प्रति भी लेकर आएँ, अर्थात अभिभावक का आधार और विद्यार्थी का आधार दोनों आवश्यक हैं अपर आईडी जनरेट करने के लिए या अपर आईडी बनाने के लिए। तीसरा बिंदु है, सहमति के साथ ही अभिभावक के कार्यशील मोबाइल नंबर भी नोट कर लें। अगर हम अपर आईडी जनरेट कर रहे हैं, किसी छात्र की अपर आईडी बना रहे हैं, तो अभिभावक को वह मोबाइल नंबर भी हमें आवश्यक होगा जो कार्यशील हो, अर्थात ऐसा मोबाइल नंबर ना दें आप जो बंद हो। मोबाइल नंबर ऐसा हो जो कार्यशील हो और उसका उपयोग अभिभावक कर रहे हों। चौथा बिंदु है, प्रत्येक पीटीएम में अपार पर 15 से 20 मिनट का जागरूकता सत्र आयोजित करें। जो पीटीएम में 15 से 20 मिनट का जागरूकता सत्र आयोजित होगा, उसमें हमें अपर आईडी से संबंधित जानकारियाँ अभिभावकों को देनी होंगी। पीटीएम के दौरान छात्रों और अभिभावकों को अपार पर विस्तृत जानकारी प्रदान करें। अपार परिचित वीडियो और दस्तावेज FAQ को पीटीएम के दौरान वितरित या दिखाया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि अपर आईडी निर्माण के लिए माता पिता की सहमति भौतिक रूप से एकत्र कर ली गई है, अर्थात अपर आईडी बनाने से पहले जो माता पिता या अभिभावक की सहमति है वह अति आवश्यक है। तो अपर आईडी बनाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि माता पिता की सहमति एकत्र कर ली गई है, सबकी सहमति ले ली गई है। सुनिश्चित करें कि अपर आईडी निर्माण के लिए माता पिता की सहमति भौतिक रूप से एकत्र की गई है। पीटीएम के बाद अपर आईडी बनाने के लिए अभिभावकों को रोकने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। अब UDISE प्लस पोर्टल के तहत, मतलब UDISE प्लस पोर्टल के तहत एकत्र किए गए छात्र का नाम, पिता माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक विवरणों को सत्यापित और प्रमाणित करें और यह सभी छात्र के आधार कार्ड के विवरण से मेल खाना चाहिए। जो भी नाम है छात्र का, वह सभी आधार कार्ड का जो विवरण है वह मेल खाना चाहिए छात्र की जनरल प्रोफाइल में, अर्थात छात्र का आधार और स्कूल रिकॉर्ड में नाम एक जैसा होगा, तभी आप अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे या छात्र का अपर नंबर प्राप्त होगा। तो यहाँ यह बात फिर से ध्यान देने योग्य है जो 9वें बिंदु में दी गई है। UDISE प्लस पोर्टल के तहत एकत्र किए गए छात्र का नाम, पिता या माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक विवरणों को सत्यापित प्रमाणित करें और यह भी सभी छात्र के आधार कार्ड के विवरण से मेल खाना चाहिए। आगे और देख लेते हैं बिंदु प्रपत्र क्रमांक 3 में ही छात्र पंजीकरण प्रक्रिया प्रवाह भी दिया गया है। UDISE प्लस पोर्टल के माध्यम से अपर आईडी निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया किस प्रकार से अपर आईडी जनरेट की जाएगी। तो चरण 1 है, अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम का आयोजन करें। स्कूलों को अपार उसके विशिष्ट उपयोग मामलों को पेश करने और छात्र अपर आईडी बनाने के लिए एक पीटीएम की व्यवस्था और संचालन करना होगा। चरण दूसरा है, सहमति प्रपत्र वितरित करें। स्कूल अभिभावकों को भौतिक सहमति प्रपत्र उपलब्ध कराते हैं। चरण 3 होगा, माता पिता की सहमति प्राप्त करें। नाबालिग छात्रों के लिए माता पिता को अनुमति प्रपत्र भरकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा, जबकि स्कूल छात्र माता पिता की पहचान की पुष्टि करेगा। यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है जो चरण 3 में दी गई है, क्योंकि छात्र नाबालिग हैं और उनका आधार हम अपर आईडी के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ माता पिता की अनुमति या जो कंसेंट दिया गया है, सहमति दी गई है, वह आवश्यक है। चरण 4 हम देखेंगे, अपार के बारे में जानकारी दें। स्कूलों को छात्रों उनके माता पिता को अपार का पूर्ण अवलोकन प्रदान करना होगा। चरण 5 है, सहमति प्राप्त करें। स्कूलों को माता पिता से भौतिक सहमति प्रपत्र एकत्रित और संग्रहित करना होगा। सहमति प्रपत्र प्राप्त करने के बाद अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जा सकती है। चरण 6, अपार मॉड्यूल की पहुंच प्राप्त करें। स्कूल के UDISE समन्वयक या कक्षा शिक्षक पीटीएम के बाद UDISE प्लस पोर्टल में लॉगिन करें और अपार मॉड्यूल टैब पर जाएं। जानकारी आगे देखेंगे। चरण 7 है, जानकारी की पुष्टि करें। स्कूल प्राधिकृत केवल उन छात्रों के विवरण की पुष्टि करेंगे जिनकी सहमति प्राप्त हो चुकी है, अर्थात हमें उन्हीं की अपर आईडी जनरेट करना है जिन छात्रों के अभिभावकों ने सहमति हमें प्रदान कर दी है। बिना सहमति के अपर आईडी जनरेट नहीं की जानी है।
जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता पिता के नाम, आधार संख्या, ताकि यूडाइज अपार मॉड्यूल के माध्यम से अपार आईडी बनाई जा सके। तो छात्र का नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता पिता के नाम, आधार संख्या, यह हमें उनसे प्राप्त कर लेना है और इसी के आधार पर अपार आईडी बनाई जा सकती है। चरण 8वां है अपार आईडी उत्पन्न करें अर्थात अपार आईडी बनाएं। यूडाइज समन्वय के कक्षा शिक्षक छात्रों के विवरण की सफल पुष्टि के बाद अपार आईडी बनाएंगे। इसके बाद यह सुरक्षित रूप से छात्र के डिजी लॉकर खाते में भेज दी जाएगी। माता पिता को उनके आधार से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण SMS भेजा जाएगा। चरण 9 अपार आईडी साझा करें। सफल अपार आईडी निर्माण के बाद स्कूल अपार आईडी को छात्रों और उनके माता पिता को प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल प्राधिकृत अपने स्कूल आईडी कार्ड में भी अपार आईडी संख्या का उल्लेख करते हैं। यूडाइज प्लस प्रणाली में अपडेट किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अभिभावकों को एक पुष्टिकरण SMS भेजा जाएगा। अगला चरण है अपार आईडी बनाने में विफलता, अर्थात यदि अपार आईडी बना रहे हैं और किसी प्रकार की विफलता आती है, कोई ऐसा मैसेज आता है कि अपार आईडी जनरेट नहीं की जा सकती या अपार आईडी फेल, अपार आईडी जनरेशन फेल का मैसेज आ जाता है, तो यदि छात्रों के विवरण की पुष्टि में असफलता होती है या कोई अन्य त्रुटियां होती हैं तो यूडाइज पोर्टल स्कूल प्राधिकृत को त्रुटि संदेश दिखाएगा। स्कूल माता पिता को आवश्यक सुधार के लिए कॉमन सेवा केंद्र CSC पर भेज सकता है। अर्थात यदि आधार में किसी प्रकार की त्रुटि है तो CSC पर जाकर आधार में त्रुटि का संशोधन करवाना होगा, तभी अपार आईडी जनरेट होगी। क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड में जो जानकारी है वह आधार से मेल खानी चाहिए या आधार की जो जानकारी है वह स्कूल रिकॉर्ड से मेल खाएगी, तभी अपार आईडी जनरेट हो सकेगी। अब यदि अपार निर्माण प्रक्रिया से संबंधित किसी भी सहायता के लिए यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जाती है अपार निर्माण प्रक्रिया में, तो यहाँ टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो शिक्षक अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं, यदि उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम अपार आईडी को जनरेट करने में जा रही है तो जो यहाँ टोल फ्री नंबर दिया गया है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखे विभिन्न चरण। इन चरणों के अंतर्गत इन्हें अच्छे से समझें किस प्रकार से आप अपार आईडी छात्रों की जनरेट करेंगे, और इन्हें यदि आप समझ लेते हैं तो छात्र की अपार आईडी आप शीघ्रता से जनरेट कर पाएंगे। प्रपत्र क्रमांक 2 में अभिभावक की सहमति का प्रपत्र दिया गया है। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं अपार आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थी के पिता, माता या कानूनी अभिभावक की सहमति। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऊपर विद्यालय का डाइस कोड लिखना होता है, स्कूल का नाम लिखना होता है। में जो लिखा हुआ है सहमति प्रदाता का नाम, यहाँ पर छात्र के अभिभावक का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर छात्र के अभिभावक का नाम लिखना है। नाबालिग विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आगे जो अगला कॉलम है यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखा जाएगा। अपने पहचान पत्र के रूप में आधार, पैन, EPIC, DLPP और पहचान पत्र संख्या। यहाँ पर इनमें से जो भी अभिभावक अपने पहचान के रूप में देना चाहते हैं उनका नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। और यहाँ जानकारी को आप पढ़ें। के साथ स्वेच्छा से निम्नलिखित उद्देश्यों और अभिप्रायों के लिए अपने बच्चे का अपार आईडी बनवाने और डिजी लॉकर खाता खुलवाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए UIDAI द्वारा जारी उसके आधार नंबर और जनसांख्यिकी जानकारी को शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। और यहाँ पर आगे और भी आप देख लें क्या यहाँ पर लिखा गया है, कौन सी सहमति हमने अभिभावक से ली है। अब नीचे भौतिक सहमति की तारीख भी यहाँ पर लिखना है, भौतिक सहमति का स्थान लिखना है और हस्ताक्षर सहमति जिसने दी है सहमति प्रदाता का हस्ताक्षर भी यहाँ पर होगा और उनका नाम लिखा जाएगा। नीचे जो मैं लिखा हुआ है इसके बाद शाला के प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि वह भी यहाँ पर अपनी सहमति देंगे, घोषणा देंगे। इस प्रकार से नीचे स्कूल प्राचार्य, प्रधानाध्यापक के प्रभारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और दिनांक जब यह प्रपत्र आपके पास अभिभावक द्वारा दे दिया जाता है फिर आप छात्र की अपार आईडी जनरेट करें, क्योंकि यह प्रपत्र अति आवश्यक है। छात्र नाबालिग है और उसका आधार शिक्षा विभाग के लिए साझा किया जा रहा है, तो यह प्रपत्र भरवाना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने देखा अपार आईडी आप किस प्रकार से जनरेट करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप उसका समाधान कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस जानकारी के साथ आप अपार आईडी छात्रों की जनरेट करें। और अपार आईडी जनरेट करने में या यूडाइज प्लस का कार्य करने में आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर विजिट अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की समस्याओं का समाधान देने का प्रयास किया गया है। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।